26 साल की एना बेरेली की EY यानी अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी में जॉब शुरू करने के 4 महीने बाद ही मौत हो जाती है और उनकी मदर का कहना है कि एना की मौत टॉक्सिक वर्क कल्चर और एक्सट्रीम वर्कलोड की वजह से हुई है। लखनऊ के HDFC बैंक एम्प्लॉय सदाफ ऑफिस चेयर से गिरकर सडन डेथ हो जाती है और उनके कलीग क्लेम करते हैं कि ये वर्क प्रेशर की वजह से हुआ है। मैकेंसी में काम करने वाले 25 साल के IITian ने अपनी जान ले ली, जिसका रीजन था वर्क प्रेशर। केरला की एक बैंक मैनेजर ने भी कुछ ऐसा ही किया, जिसके पहले उन्होंने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था वर्क प्रेशर। ये सिर्फ कुछ केसेस है जो हाईलाइट हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया में 70% एम्प्लॉयज अपनी जॉब से खुश नहीं है, जिनमें से 54% तो तुरंत जॉब क्विट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। इंडिया का नाम दुनिया के टॉप 10 ओवरवर्क नेशन की लिस्ट में शामिल है और यहाँ 51% एम्प्लॉयज एक हफ्ते में 49 आवर से भी ज्यादा काम करते हैं, मगर फिर भी उन्हें मैनेजर से ये सुनने को मिलता है कि तुम करते ही क्या हो। लेकिन इंडियन वर्क कल्चर इतना टॉक्सिक क्यों है? कैसे कंपनीज लेबर लॉस को बाईपास करके एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करती है? और इंडिया वर्सेस अमेरिका और जापान के वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस है? लेट्स डिकोड इन दिस टुडेज वीडियो। यूएसए में मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 वर्क कल्चर को फॉलो किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयज को डेडिकेटेड लंच ब्रेक भी मिलता है और 5 बजते ही सभी एम्प्लॉयज घर के लिए निकल जाते हैं। यानी सिर्फ 40 आवर्स वर्क वीक होने के बावजूद एक एवरेज अमेरिकन हफ्ते में 34.4 आवर्स काम करता है। वही जापान में तो गवर्नमेंट ने 4 डेज यानी 32 वर्क आवर्स वीक की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वहां के लोग काम के अलावा बाकी की चीजों में भी ध्यान दे सके। इन दोनों ही कंट्रीज में एम्प्लॉयज कभी भी लीव ले सकते हैं विद नो क्वेश्चन आस्क्ड, और अगर कंपनी ओवर टाइम करने के लिए कहे तो एक्स्ट्रा पे कंपलसरी है, वरना आप अपने एम्प्लॉय पर केस कर सकते हो। वही ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयज के पास तो ऑफिस आवर्स के बाद बॉस का कॉल ना उठाने का भी राइट्स है। इसके अलावा कनाडा में एम्प्लॉयज जब टैक्स पे करते हैं तो उन्हें ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट मिलता है। इस रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल लो इनकम फैमिलीज अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में पहले तो सैलरी कम और फिर टैक्स के नाम पर मिडिल क्लास एम्प्लॉयज को ही लूटा जाता है विद ऑलमोस्ट जीरो टैक्स बेनिफिट्स। मैंने टैक्स सिस्टम पर भी एक डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, जिसे आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। लेकिन इंडिया में इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर हार्डली कोई एम्प्लॉयज 5 बजे ऑफिस से घर के लिए निकलता है। पैंडेमिक के बाद से एक एवरेज इंडियन हर हफ्ते करीब 9.5 घंटे ओवर टाइम करता है, वो भी अनपेड। इंडिया में सैटरडे को ऑफिस की छुट्टी ना होना आम बात है और यहाँ 51% एम्प्लॉयज 49+ आवर्स पर वीक काम करते हैं। इंडियन वर्क कल्चर की एक और प्रॉब्लम है अनइवन सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ अर्बन सिटीज में एक एम्प्लॉयज को एवरेज 25,000 से 30,000 रुपए सैलरी मिलती है और रूरल एरियाज में रहने वाले एम्प्लॉयज को भी सेम सैलरी ही मिलती है, जबकि मेट्रो सिटीज के एक्सपेंसेस रूरल सिटीज से करीब 2 टाइम से भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंगलोर में IT कंपनी में जॉब करोगे तो आपको 10 लाख पर एनम का पैकेज मिलेगा और आपका ही कोवर्कर जयपुर में रहते हुए सेम जॉब करेगा तो उसे भी 10 लाख का पैकेज मिलेगा। लेकिन बैंगलोर में आपका 2 BHK अपार्टमेंट मंथली रेंट होगा 40,000, जबकि जयपुर में यही रेंट होगा 15,000। वैसे तो 8 घंटे की 2 जॉब करना और डबल अर्निंग करना काफी मूनलाइटिंग फील होता है, लेकिन एक ही कंपनी में 16 घंटे काम करना, वो भी सिर्फ 8 घंटे की सैलरी में, ये है इंडियन वर्क कल्चर। क्योंकि यहाँ मैनेजर के ऑर्डर्स फॉलो ना करना जुर्म माना जाता है, जिसके लिए आपको हैरास करके जॉब से फायर करने में बिल्कुल देरी नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ की कंपनीज लेबर लॉस को तो कच्चा चबा जाती है और यही है अनपेड ओवर टाइम करने का सबसे बड़ा रीजन। इंडियन लेबर लॉस पेपर्स में तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन उसमें इतने लूपहोल्स है जिसका इस्तेमाल एम्प्लॉयर्स और कंपनीज बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन्हीं लूपहोल्स की वजह से एम्प्लॉयज को पुअर वर्किंग कंडीशंस, इनएडिक्वेट पे और जॉब इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री एक्ट 1948 कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय वीक में 48 आवर्स से भी ज्यादा काम करे तो कंपनी को उसे एक्स्ट्रा आवर्स के लिए डबल पे करना होगा। लेकिन यहाँ की मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओवर टाइम पे नहीं करती, जिसके लिए वो अपने वर्कर्स इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए ही हायर करते हैं, ताकि उन्हें ओवर टाइम, हेल्थ बेनिफिट्स, लीव्स और कोई जॉब बेनिफिट देने की जरूरत ना पड़े। और अगर कोई वर्कर केस करे तो कंपनी पतली गली से निकल जाती है। इसके अलावा एम्प्लॉयज के वर्किंग टाइम ट्रैकिंग डेटा से भी खिलवाड़ करती है। यहाँ वर्किंग आवर्स को ट्रैक नहीं किया जाता और घर जाने के बाद भी एम्प्लॉय से काम करवाया जाता है। यानी इंडिया के लेबर लॉस काफी ज्यादा लीनियंट है।
जिन्हें आसानी से बाईपास किया जा सकता है। लिंक्डइन की एक रिपोर्ट बताती है कि 88% इंडियंस अपने लिए नई जॉब्स ढूंढ रहे हैं। ऐसे में मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ जाता है और जॉब सिक्योरिटी कम हो जाती है। इसी वजह से एम्प्लॉयज को यही डर रहता है कि कहीं उसे जॉब से निकाल ना दिया जाए, इसीलिए वो एक्सप्लॉइट होते रहता है। तीसरा कारण है टॉक्सिक वर्क कल्चर। आप में से काफी लोगों ने यह महसूस किया होगा, जब भी एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा काम करवाना होता है तो मैनेजर्स अपने लॉन्ग आवर्स का एग्जांपल देने लगते हैं। अब मैनेजर बैठा होगा तो एम्प्लॉयज घर कैसे जाएगा, यही सोच एम्प्लॉयज को ओवर टाइम करने पर मजबूर करती है। इसके अलावा सेल्स में अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए जाते हैं, जिन्हें पूरे ना करने पर जॉब जाने का खतरा बना रहता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी एम्प्लॉयज को ओवर टाइम करना पड़ता है। साथ ही मोस्ट ऑफ द कंपनीज में स्टाफ इनसफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज पर वर्कलोड बढ़ जाता है और काम पूरा करने के चक्कर में वो लेट नाइट तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। इन टॉप 3 रीजंस के अलावा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिमम स्किल सेट, डर और कंफर्ट जोन की वजह से एम्प्लॉयज आवाज नहीं उठाते और फ्री में ओवर टाइम करते हुए एक ऐसे नेवर एंडिंग लूप होल में फंस जाते हैं जो उनके वर्क लाइफ बैलेंस को बिगाड़ देता है और वो स्ट्रेस में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिसेंटली योर दोस्त ऑर्गेनाइजेशन ने 5000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ एक सर्वे किया, जिनमें से 64% एम्प्लॉयज अपनी जॉब को लेकर स्ट्रेस में थे। वही गैलप ग्लोबल वर्कप्लेस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 86% इंडियंस एम्प्लॉयज अपने काम को लेकर या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या तो सफर। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के समय में एवरेज या नॉर्मल होना एक शार्प की तरह माना जाता है। सो कॉल इंटरनेट गुरु 1 मिनट की वीडियो एड में आकर आपसे ये कहने लगते हैं कि साल में 1 करोड़ कमाना बहुत आसान है, लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो भाई साहब तुम चिंदियों की तरह 199 रुपीज का कोर्स क्यों बेच रहे हो। उनके फेक हाउसेस, रेंट वाली कार्स और लग्जरी लाइफस्टाइल ऐसे फेक बबल बना देती है, जिससे यूथ की सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो कुछ करने के लिए बने ही नहीं है, इसीलिए जो जॉब मिलता है वो हाथ से ना निकल जाए, ये सोचते हुए वो वर्क प्लेस पर एक्सप्लॉइट होते रहते हैं और आखिर में कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि एक टॉक्सिक वर्क कल्चर को अपनी हेल्थ और फैमिली लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना वर्थ इट नहीं है। इसीलिए खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। किसी को भी अपने मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करने की परमिशन मत दीजिए और डर की वजह से गलत कदम कभी भी मत उठाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। इंडिया के इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या आपने कभी ऐसे टॉक्सिसिटी को फेस किया है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आई ओपनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।